मिशन वात्सल्य के अंतर्गत 200 से भी अधिक पदों की रिक्तियां आई हैं। संविदा के माध्यम से ये भर्तियां होनी है, इसी पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति संचालनालय के इस विज्ञापन की चर्चा करेंगे, जो 27 नवंबर की डेट पर प्रकाशित किया गया है और चाइल्ड हेल्पलाइन को लेकर के है। तो आइए समझते हैं विज्ञापन में कौन सी जानकारी दी गई है और कब तक आप आवेदन कर पाएंगे, किस तरह से आवेदन कर पाएंगे। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, बने रहिए हमारे साथ। तो ये महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मिशन वात्सल्य का विज्ञापन है, जिसमें 27 दिसंबर तक आप आवेदन भेज पाएंगे शाम 5 बजे तक। और इसके लिए आपको जो आवेदन पत्र भेजना है वो केवल स्पीड पोस्ट, कोरियर या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजा जाना है। इसके अलावा दूसरे माध्यमों का उपयोग नहीं करना है। पता आपको बता दिया गया है। आवेदन संचालनालय महिला एवं बाल विकास, इंद्रावती भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर के पते पर भेजना है। वो किन पदों के लिए? जो राज्य स्तरीय है। इसके अलावा आपको जो विज्ञापन है उसकी पूरी जानकारी इस पीडीएफ में मिल जाएगी। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके अपने काम की जो चीजें हैं उसको वहां से निकाल लेंगे, क्योंकि मामला ये है कि सारे जिलों का विज्ञापन एक साथ है इसमें, तो आपको सारे जिलों की जानकारी मिल जाएगी और सारे जिलों में जो पदों की संख्या, ये सारी चीजें हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो इसलिए मैं बहुत विस्तार से जिलेवार डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। जो मोटी मोटी जानकारियां हैं, जो इन पदों को लेकर के है, जो आवश्यक योग्यताएं हैं, उसके मुख्य बिंदु हैं, उन पर हम बात जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करें राज्य नियंत्रण कक्ष रायपुर में जो राज्य स्तर पर रिक्त पद हैं उनकी। तो हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर का एक पद है, अनारक्षित है, 45,000 रुपए की सैलरी इस पे बनती है, संविदा वेतन। और फिर कॉल ऑपरेटर के 5 पद है, जिसमें एक पद महिला के लिए आरक्षित है और बाकी 4 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है, एक पद अनुसूचित जाति के लिए है और 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। कुल 12 पद हैं, 5 अनारक्षित है। इनको 20,000 रुपए की सैलरी मिलनी है कॉल ऑपरेटर को। फिर आईटी सुपरवाइजर का है एक पद, इसमें 25,000 रुपए की सैलरी बताई गई है। मल्टीपर्पज स्टाफ का है एक पद, एक एक पद 3 अलग अलग कैटेगरी में 15,000 रुपए महीना सैलरी बताई गई है। फिर रात्रिकालीन गार्ड, सुरक्षा गार्ड या रात्रिकालीन गार्ड, इसका 3 पद है, तीनों श्रेणी में एक एक बताया है, इसमें 12,000 रुपए की सैलरी है। ये पद राज्य स्तरीय राज्य नियंत्रण कक्ष को लेकर के है। फिर जिला स्तरीय चाइल्ड लाइन में परियोजना समन्वयक का एक पद, काउंसलर का एक पद, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के 3 पद और केस वर्कर के 3 पद है। अलग अलग सैलरी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, किस पद में कितनी सैलरी आपको मिलेगी। ये मैंने राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कुछ पदों की जानकारी आपको दी है। अब उसके बाद आगे मैं बात करूं, चाइल्ड हेल्पलाइन की बात करूं, तो इसमें कुछ जिलावार फिर आगे बातें लिखी गई हैं। जैसे बलौदा बाजार जिला है, तो यहाँ भी 1, 1, 3, 3 इस तरह से 8 पद हर जिले में स्वीकृत दिखाई पड़ रहे हैं मोटा मोटा। बलौदा बाजार जिला है, बलरामपुर जिला है, बस्तर है, बेमेतरा है, सब जगह 8-8 पद दिख रहे हैं। बीजापुर है और बिलासपुर है, दंतेवाड़ा है। पदों की संख्या परियोजना समन्वयक, काउंसलर, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर और केस वर्कर, ये पद हैं और 35, 25, 22 और 16,000 रुपए क्रमानुसार इनकी सैलरी पर मंथ बताई गई है। फिर उसके बाद आपको धमतरी में है इसी तरह से एक सेटअप, दुर्ग में एक सेटअप बताया, गरियाबंद में एक सेटअप बताया है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में एक सेटअप है, जांजगीर में है, जशपुर में है, कबीर धाम में है और फिर आगे आपको खैरागढ़, सुईगदान, गंडई में है, फिर कांकेर में है, कोंडा गांव में है, कोरबा में है, कोरिया में है और महासमुंद में है, चिरमिरी, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ में है और अंबागढ़, चौकी, मोहला, मानपुर में, मुंगेली में, नारायणपुर में, रायगढ़ में, रायपुर में, राजनांदगांव में, सक्ती में, बिलाईगढ़, सारंगगढ़, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा, ये सारे जिला स्तरीय पद थे। अब रेलवे स्टेशन चाइल्ड लाइन हेल्प डेस्क पे जो पद है उसमें बिलासपुर और रायपुर में 3 पद यहाँ पर है, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन सुपरवाइजर का और केस वर्कर का 3, ये बिलासपुर में।
रायपुर में भी 3-3 ऐसी कैटेगरी में 22 और 16,000 की सैलरी है। अब ये आवश्यक योग्यताओं का कॉलम है, इसे आप विस्तार पूर्वक डाउनलोड करके पढ़िएगा। हेल्पलाइन प्रशासक के लिए क्या क्या आवश्यक है, कॉल ऑपरेटर के लिए क्या क्या आवश्यक है, आईटी सुपरवाइजर के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। और जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप अपने हिसाब से पदों की जानकारी प्राप्त कर सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें सारे पदों के क्योंकि अलग अलग योग्यताएं मांगी गई हैं और चीजें थोड़ी सी टेक्निकल भी होती है बहुत सारी, जो आपको समझ में आएंगी, क्योंकि आप उस पद के लिए अगर आवेदन करते हैं तो आपको भली भांति इस बात की जानकारी होती है कि किस तरह से आप वहां पर आवेदन करने के लिए योग्यता रखते हैं या कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको अतिरिक्त जरूरत है इसके लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसके जो मूल बिंदु हैं उनको बता दूं। आयु सीमा वगैरह को लेकर के जो जानकारियां इसमें है, आयु सीमा के बारे में 21 से 35 वर्ष की बात कही गई है, अधिकतम सीमा 45 वर्ष रखी गई है और सभी पदों में जो छूट है आयु सीमा की वो छत्तीसगढ़ शासन के जो नियम है सामान्य प्रशासन विभाग का उसके हिसाब से होना है। आयु के प्रमाण पत्र के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र लगाना है या फिर 8वीं कक्षा की अंक सूची लगानी है। निवास के लिए लिखा है कि छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि आपको बोनाफाइड लगाना पड़ेगा, मूल निवास का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। और फिर विवाह के संबंध में जो नियम है उसको बताया गया है। और अनुभव के संबंध में लिखता है कि इसके लिए नियोक्ता का पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा और शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत जो कर्मचारी हैं वो नियोक्ता के माध्यम से आवेदन भेजेंगे। अंकीय प्रणाली जो इसमें बनाई गई है कि आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार होना है, तो उसके लिए 60% अंक शैक्षणिक योग्यता में और अनुभव के आधार पर 2 अंक दिए जाने 1 साल के लिए, जो कि अधिकतम 10 अंक तक के मान्य होगा। और फिर उसके बाद आपातकालीन हेल्पलाइन में जिन लोगों ने काम किया है 2 वर्ष 10 अंक होगा, 1 साल के लिए 2 अंक, अधिकतम 10 अंक इसमें मिलेंगे। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए 20 नंबर बताए गए हैं और इस तरह से ये सूची बननी है। प्रत्येक पद के लिए 25% या 3 जो भी अधिक हो अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा और चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 साल तक के लिए होगी। नियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 साल के लिए है और अगर योजना संचालन की अवधि जो भी होगा पहला उसके हिसाब से नियुक्ति आपकी की जाएगी। संविदा की अधिकतम अवधि जो है 3 साल के लिए होती है। उसके बाद फिर संविदा वृद्धि नहीं किए जाने की स्थिति में सेवा स्वयमेव समाप्त हो जाएगी। ये पूर्णतः अस्थायी और संविदा नियुक्ति है, इस बात का ध्यान रखें आप। अब आवेदन कैसे भेजेंगे? अगर एक से ज्यादा पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अलग अलग एप्लीकेशन भेजें। सीधे आपको आवेदन नहीं भेजना, क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है। डाक से, स्पीड पोस्ट से या कोरियर से ही आप भेजेंगे। आगे आपको जो भी डाक जानकारी देखनी है, ये 2 वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपडेट रहिए, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। आप इस वेबसाइट के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। आवेदन पत्र का प्रारूप मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। ये आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यहाँ से आप ये आवेदन पत्र डाउनलोड करके इसे ही भर करके सीधे भेज सकते हैं। आवेदन पत्र में जो जानकारियां पूछी गई हैं उनको भली भांति भर देंगे आप और फिर उसके बाद ये अलग अलग प्रारूप है दोनों तरह के आवेदनों के लिए। जो जिला स्तरीय चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन या रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए कर रहे हैं उनका अलग है और बाकी जो राज्य स्तरीय है उसके लिए अलग फॉर्म है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी जानकारी स्पष्ट होगी आपके लिए और जो कुछ भी डाउट होगा वो आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपकी वो जानकारी मिल जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच कर रहे हैं वो यहाँ पर बताया गया है, ये आपके लिए आवश्यक है लगाना। और अंत में एक घोषणा पत्र में आपको हस्ताक्षर भी करना है। तो मित्रों ये थी जानकारी जो मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन में जो संविदा भर्ती के विज्ञापन आए हैं उसको लेकर के। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगली जानकारी में, नए वीडियो में। तब तक के लिए कीजिए इंतजार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।